आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लें। इसमें ई पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है और पी है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ सेट्स दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि स्टेट एंड वेरीफाई द एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज फॉर द सेट्स। ठीक है, इन सेट्स के लिए आपने, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, क्योंकि हम फॉर्मूले में ए बी सी देखते होते हैं, तो उस हिसाब से। ठीक है, मैं चलें सॉल्व करता हूँ, आपको बताता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन 10। ठीक है, तो इसका जस्ट मैं सॉल्यूशन करूंगा, दैट्स वाई क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं। एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, ठीक है, लॉज फॉर सेट्स, तो दो हैं। नंबर 1 वो क्या होगा, वो आपके पास होगा ए यूनियन बी। चलिए इन सेट्स के लिए बताना है, उन्होंने कहा है ना कि फॉर दिस सेट्स, तो चूंकि 3 सेट्स हैं कर लेते हैं। पहले हो जाएगा ई, ठीक है, ई प्लस यूनियन, ठीक है, ओ प्लस यूनियन पी, तो ये बराबर होगा ई प्लस यूनियन ओ प्लस यूनियन पी। ये पहला हो गया आपके पास लॉ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, इंटरसेक्शन का, ये ओ प्लस और ये ई प्लस। ठीक है, ये यूनियन, यूनियन नहीं यार, इंटरसेक्शन पी। इधर आपके पास बराबर होगा ई प्लस, ठीक है, इंटरसेक्शन ओ प्लस इंटरसेक्शन पी। ये दो लॉज हैं आपके पास, ठीक है, जिनको आपने क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर ये प्रूव करना है, चलिए मैं फर्स्ट पे आता हूं। फर्स्ट आपके पास होगा ई प्लस यूनियन ओ प्लस, ठीक है, और यूनियन क्या चीज, पी, दिस इज इक्वल टू, फिर क्या, ई प्लस यूनियन ओ प्लस यूनियन पी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है ये चीजें कि हमने इस तरह करना है। ठीक है, तो ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट को अलहदा करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, बस लेफ्ट हैंड साइड दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ई प्लस यूनियन ओ प्लस, ठीक है, फिर यूनियन पी। सो ई प्लस लिख लें आप, वो है वो 2 4 6 अप टू ये सारे यूनियन। ओ प्लस लिख लें 1 3 5 ये सारे, ठीक है, यूनियन। पी लिख लें 2 3 5 इस तरह से। सही है, 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 11 9 नहीं सॉरी, ये पी है, पी मतलब है कि हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कर लेते हैं, इन दोनों को जब यूनियन करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू सारे। ठीक है, अच्छा यूनियन पी है 2 3 5 7 11, ठीक है, ये 11 तक लिखना जरूरी है क्योंकि पता चले कि ये ऑड नहीं है, वो दूसरे हैं। ठीक है, बस चलें, सही है। तो इन दोनों का जब दोबारा यूनियन करते हैं तो वही सारा कुछ आता है। ठीक है, 4 5 और ये सारे आते हैं भाई, ये जवाब है आपके पास। अब आ जाता हूँ दूसरी साइड पे। सो ई प्लस यूनियन ओ प्लस यूनियन क्या चीज, पी। तो ई प्लस हमारे पास क्या चीज है, ई प्लस हमारे पास है 2 4 6 ये सारा, ठीक है, यूनियन ब्रैकेट शुरू और ये। तो ओ प्लस क्या है 1 3 5 7 ये यूनियन क्या चीज है, पी। पी हमारे पास क्या है 2 3 5 7 ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा 2 4 6 अप टू सारा, ठीक है, यूनियन। पहले इसका जो जवाब है वो निकाल लेते हैं कि जवाब क्या है। तो ये होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं 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 4 नहीं है इसमें, इन दोनों का यूनियन है तो 1 2 3 तो आ गया है, फिर क्या है 5 है, ठीक है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या होगा 7 हो गया, फिर
इसमें 8 9 भी है तो इसमें भी आ जाएगा, फिर इस तरह से सारा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये सारा। ठीक है, अब देख सकते हैं इन दोनों तरफ बराबर है। ठीक है ना, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, यानी एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस वेरीफाइड। नाउ इसका एक दूसरा भी था, वो क्या था? वो ये था कि दूसरा दूसरा हमारे पास था वो इंटरसेक्शन का था। सो ई इंटरसेक्शन ओ ये हो गया। ठीक है, और इंटरसेक्शन पी ये बराबर होना चाहिए ई प्लस इंटरसेक्शन ओ प्लस इंटरसेक्शन पी। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ सेट से विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं सॉरी एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट से विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। ठीक है, या और इंटरसेक्शन। अच्छा जी, तो इसका क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगा क्या? राइट हैंड साइड। तो कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपके पास है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिखता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा ई प्लस क्या है हमारे पास? ई प्लस हमारे पास है 2 4 6 और ये। ठीक है, इंटरसेक्शन और ओ प्लस क्या है? 1 3 5 7 और ये। क्लियर है? ये पहले करना होगा। और इंटरसेक्शन फिर पी है, तो पी हमारे पास क्या है? 2 3 5 7 और ये। क्लियर है? अच्छा जी, इसमें आप देख लें कोई मुश्तरक नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। ठीक है, खाली सेट इंटरसेक्शन ये क्या है? 2 3 5 7 और ये। तो खाली सेट इसका क्या होगा? मुश्तरक खाली सेट ही होगा। राइट पे आता हूँ, तो राइट को देख लें, ये आपके चलिए मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा। ओ प्लस इंटरसेक्शन पी और ये है ई प्लस इंटरसेक्शन। ठीक है, ये सारा आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड। तो ई प्लस को मैं पहले लिखता हूँ। ई प्लस जनाब आपके पास है 2 4 6 8 और ये। ठीक है, अच्छा जी, इंटरसेक्शन फिर ओ प्लस क्या है? 1 3 5 7 और ये। ठीक है, और फिर क्या? इंटरसेक्शन पी 2 3 5 7 11 और ये। ठीक है, अच्छा अब आप गौर करें, ये आएगा 2 4 6 और सारा यानी एंड सो ऑन लामहदूद ये आएगा। अब इन दोनों का जो मुश्तरक है वो क्या होगा? इस पे जरा गौर करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले देखें, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन है। ठीक है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इसमें 11 भी है, इसमें 13 भी है। ठीक है, लेकिन इसमें 15 नहीं है, देख। ठीक है, फिर क्या होगा? 17 होगा, फिर 19 होगा। ठीक है, फिर 23 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? 29 होगा। ठीक है, और इस तरह से आगे जाएगा। ठीक है, अच्छा जी अब इन दोनों का आपस में क्या मुश्तरक है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे ऑड होने हैं और ये सारे इवन होने हैं, तो कोई भी मुश्तरक नहीं है। तो अब आप देख लें कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, या वेरीफाइड। ये हो गया आपके पास, हो गया ये इसका फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट हिस्सा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब हमने इसका एसोसिएटिव लॉ तो कर लिया है, लेकिन अब हमने करना है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी दो किस्म का होता है। एक यूनियन यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन अंडर इंटरसेक्शन होता है, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यानी आप कहें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अंडर या ओवर यूनियन। ठीक है ना, तो बस ये दोनों है, यानी ये यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन होगा। तो जहाँ पे यहाँ पे देखें ये यूनियन पहले इसके साथ होगा, फिर यूनियन इसके साथ होगा, दरमियान में इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे पहले इसके साथ इंटरसेक्शन होगा, फिर इसके साथ दरमियान में यूनियन होगा। ठीक है, तो बस ये दो प्रॉपर्टीज हैं, आप बुक को देख लें। मैंने इन प्रॉपर्टीज को कन्वर्ट करना है अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से क्या मतलब है कि मेरे पास जो सेट्स हैं वो ई ओ और पी हैं। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ई प्लस यूनियन ओ प्लस
यूनियन यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पी, ये फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा ई स्टार यानी ई प्लस यूनियन, हमारे पास क्या होगा, ओ प्लस, बी की जगह ओ आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन ए फिर है तो ई प्लस है यूनियन, ठीक है, और सी, सी की जगह पी है यहाँ पे। तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। अब आता हूँ इसके प्रूफ की तरफ। ई प्लस हमारे पास क्या था, ये देखें, 2 4 6 8, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। सो 2 4 6 ये सारा कुछ, ठीक है, यूनियन। इधर क्या आएगा, ब्रैकेट और ये, तो ओ प्लस क्या था, 1 3 5 और इस तरह से, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। और फिर क्या था, इंटरसेक्शन पी, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो इसी तरह से आगे, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। तो इनको लिखता हूँ, 2 4 6 ये सारा कुछ आ गया यहाँ पे यूनियन। इससे क्या रिजल्ट आएगा वो देखें, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, फिर 9 नहीं आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, और फिर 17 आएगा, और फिर 19 आएगा, और फिर इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं यूनाइट करूं, यूनियन करूं, तो 2 3 4, फिर 5 नहीं 5, हाँ 5 है, ठीक है, फिर 6, फिर क्या होगा, 7 होगा, 7 है ना, फिर 8 होगा, लेकिन 9 दोनों में नहीं है, ठीक है, फिर क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ जुफ्त है, इवन है, ठीक है, 10, फिर 12, ये 11 है ऑलरेडी, तो फिर होगा 12, ठीक है, फिर 13 है, फिर 14 होगा, फिर 15 नहीं है, 16 होगा, 17 है, 18 होगा, 19 होगा, ठीक है, और फिर 20 होगा, फिर 21 नहीं है, फिर 22 होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो फिर 23 है, ठीक है, फिर 24 है, फिर 25 नहीं है, 26 है, फिर 27 नहीं है, 28 है, फिर 29 है, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। ये आपके पास जवाब आ गया। अब मैं आता हूँ इसके राइट हैंड साइड पे, देखते हैं क्या यही कुछ हो रहा है या कुछ और है। सो राइट हैंड साइड है आपके पास ई प्लस, ठीक है, यूनियन ओ प्लस, इंटरसेक्शन ई प्लस यूनियन पी। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन कर लें, पहले मैं करता हूँ ये ई प्लस यूनियन ओ प्लस, तो ये आएगा ई प्लस, हमारे पास है 2 4 6 यानी इवन है, यूनियन ओ प्लस ये है ऑड, 1 3 5 7 और ये सारे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा है ई प्लस union P. So what is E plus? E plus is 2 4 6 ये सारा होगा, ठीक है, और यूनियन P, P होगा 2 3 5 7, क्या चीज, 2 3 5 7 9 नहीं है, क्योंकि ये प्राइम की बात हो रही है, 11 13 और इस तरह से, ठीक है। तो ये कॉमा है सारे, यानी ये डॉट 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 है सारे। अच्छा जी, तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को जब मैं यूनाइट करूंगा, यूनियन करूंगा, सो 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 8 होगा, लेकिन 9 नहीं होगा, 10 होगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ठीक है, और फिर 14 होगा, फिर 15 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 15 नहीं होता, 16 है, फिर 17 होगा, फिर 18 होगा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 19 होगा, और फिर इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अब क्या है, ई प्लस यूनियन ओ प्लस, इंटरसेक्शन ये वाला देख लें, ठीक है, ई प्लस यूनियन पी। तो इसका लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखें, ये है 1 2 3 अप टू ये सारा, ठीक है। अब है इंटरसेक्शन, ये होगा ई यूनियन पी, तो वो आता है 2 3 4 5, ठीक है, फिर होगा 6 7 8, ठीक है,
तो 10, 11 और फिर 12, फिर 13, फिर 14। ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह आगे जाएगा, ठीक है। इसमें से क्योंकि ये नंबर्स हमने अभी निकालने हैं, क्योंकि ये मुश्तरक की बात हो रही है। एक नहीं है मुश्तरक, दो मुश्तरक है, तीन मुश्तरक है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, फिर 8 भी मुश्तरक है, ठीक है। अच्छा, ये तो सारा है ना, ये सारा है, इसमें से सिर्फ यही मुश्तरक है, बस सिंपल सी बात ये है, ठीक है, यही मुश्तरक है सारा है। तो 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें है तो छोड़ दें। 10 दोनों में मौजूद है, ठीक है। 11 भी मौजूद है, 12 भी मौजूद है, 13, 14, ठीक है, फिर 15 नहीं है, 16, फिर 17, फिर 18 भी है, फिर 19 भी है, और फिर 20 भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 21 नहीं है, 23 है, ठीक है। क्योंकि 21 तो दोनों में नहीं है ना, इसमें नहीं है 21, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम है, प्राइम में 21 नहीं होता। 23 है, 23 के बाद 24 चूंकि है, फिर 25 नहीं है, 26 है, और यानी जुफ्त वाले सारे हैं, ठीक है, इवन वाले सारे हैं। फिर 27 नहीं है, फिर 29 है, और फिर 31 है, नहीं 30 है, और फिर 31 है, और इस तरह सारा, ठीक है। चेक करें ये और ये आपस में सेम है, ठीक है। अगर ये सेम है तो मैं कहूंगा कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब ये आपका फर्स्ट हो गया। अब है इसका दूसरा लॉ। नाउ इसका दूसरा क्या था, दूसरा लॉ इसका था कि मैं कर लेता हूँ, कोई नहीं। आपके पास होगा ई, ये इंटरसेक्शन, जब ये इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ओ यूनियन पी, ठीक है। कैसे पता चला, ये आप जरा ये देख लें, ठीक है, ये आपके पास लॉ है। अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन होगा, फिर इधर इंटरसेक्शन होंगे दोनों और दरमियान में यूनियन होगा। तो चलो कर लेते हैं हम इसी। इसका मतलब है कि यही जो ई है ना स्टार, ये ई प्लस, ये ओ के साथ भी क्या करेगा, इंटरसेक्शन करेगा, ठीक है, और यूनियन होगा। फिर यही ई का जो है वो इस पी के साथ भी क्या करेगा, इंटरसेक्शन, ठीक हो गया। ये आपके पास है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जनाब आपके पास होगा ई इंटरसेक्शन, ये मैं सारा लिख लेता हूँ, ठीक है। ई मेरे पास है 2, 4, 6, ठीक है, ये यहां से आप देख सकते हैं, मुझे याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ओ, ओ मेरे पास है 1, 3, 5, 7 और ये सारे, ठीक है। यूनियन भी क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस यहां तक लिखें, पता चल जाता है कि इसने 9 हटा दिया है तो ये ताक नहीं हो सकता, ठीक है ये प्राइम है। तो अब इन दोनों का यूनियन पहले करना है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, 1, 2, 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, फिर 9 क्योंकि इसमें 9 मौजूद है, फिर 11, फिर 13, फिर 15 इसमें मौजूद है, ठीक है, फिर 17, फिर 19, फिर 21 और फिर इसी तरह जाएगा, ठीक है। ये इसमें चूंकि मौजूद है ये सारी चीजें, अगर प्राइम में नहीं मौजूद है तो इसमें, लेकिन ये सारी ऑड होंगी, इवन नहीं हो सकता। सिर्फ 2 इसमें आ रहा है क्योंकि दोनों में आ रहा है, वो प्राइम में आ रहा है तो दैट्स वाई इधर लिखा है। अच्छा, 2, 4, 6 और ये सारा, ठीक है, इंटरसेक्शन। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखें 2 कॉमन है, बाकी कोई भी चीज आप देखें नहीं कॉमन हो सकती, क्यों, क्योंकि ये जुफ्त है यानी इवन है, और ये सारा 2 के अलावा ऑड जा रहा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो राइट हैंड साइड पे आता हूँ। राइट हैंड साइड में है ई प्लस इंटरसेक्शन ओ प्लस, पहले इसको कर लेता हूँ। ई प्लस है 2, 4, 6 अप टू ये, और इंटरसेक्शन ओ प्लस, ओ क्या है हमारे पास, ऑड है, 1, 3, 5, 7 और ये सारे, इनमें कोई भी नहीं है। क्या ख्याल है, इंटरसेक्शन है ना, तो मुश्तरक कोई भी नहीं है। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट वाले पे। सो ई प्लस इंटरसेक्शन पी, सो व्हाट इज ई प्लस 2, 4, 6 और ये इंटरसेक्शन, व्हाट इज पी, क्या नाम है पी, पी हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस ये काफी है, ठीक है।
अब इन दोनों में मुश्तरक क्या है, सिर्फ 2 है, क्योंकि ये बाकी जुफ्त हैं और ये सारे बाकी ताक आ रहे हैं, ठीक है, यानी ये इवन आ रहे हैं बाकी और ये ऑड आ रहे हैं सिर्फ 2 के अलावा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे इसको कि ये O प्लस यूनियन E प्लस इंटरसेक्शन P, ये वाला, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आना है, इसका जवाब आना है, पहले वाला लिख लेते हैं खाली सेट और यूनियन 2 वाला सेट, तो जवाब क्या आएगा 2, और दोनों तरफ सेम है, तो आप कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब ये इसका दूसरा लॉ था ना, तो दूसरा भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई रहता है तो बस छोड़ दें, मैं क्या कर सकता हूँ ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसके लिए करना है, मसला तो यही पे है ना सारा। चलें, इसमें वही डिस्ट्रीब्यूटर लॉ और एसोसिएटिव लॉ सारा कुछ करना है, लेकिन इसके लिए करना है, ठीक है। तो आपके पास है, चलें पहले लिखता हूँ एसोसिएटिव लॉज ऑफ सेट्स, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, क्योंकि आपने स्टेट भी करना है और वेरीफाई भी करना है, ठीक है। पहले एसोसिएटिव फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सेट्स, तो पहला क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, डन। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया। ये सारा आपने कर लिया है। अब इसका मैं करता हूं, वी हैव, हमारे पास क्या है, सेट्स, सेट्स एम, एम क्या कहता है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है, एंड 1 इज लेस देन, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या चीज 10, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू 10। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता हो कि एम सेट है बेसिकली क्या। तो एम के बाद हमारे पास, यानी मैं यहाँ पे भी इसको लिख देता हूँ कि एम मेरे पास है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसका दूसरा भी इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको देखें, ये होगा नेचुरल नंबर, सही है। 2 इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 2 से बड़े होंगे एक्स, यानी 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, अप टू क्या होगा 13, क्योंकि 13 के साथ इक्वल टू साइन है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे एक चीज है मैंने वो नोट नहीं की थी, तो उसमें है पी, नेचुरल नंबर नहीं है वो पी है, ठीक है। एन सेट है लेकिन वो पी है, एक्स बिलोंग्स टू पी, सो पी होगा 3 5 7, ठीक है, फिर 11 और फिर 13, ये प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके पास ये है, ये होल नंबर है, तो होल नंबर में तो 1 से 10 तक आ जाते हैं, लेकिन अब नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 8 तक, 1 भी इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल टू है और 8 भी है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। ये चीज आपने नहीं भूलनी, क्योंकि इसी के बेस पे आपने सवाल हल करना है। तो ये हो गया, बाकी मेरे ख्याल से इधर लिखने की जरूरत अब नहीं रही, ठीक है, ये जरूरत अब नहीं रही है, आपने जस्ट ऊपर वाला वही आपने यूज करना है, ठीक है। चलें, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन का लाइन क्या होगा, फिर इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं उसमें मैं आता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट वाले को करूंगा, तो वो ए यूनियन बी वगैरह नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से ये होगा एम यूनियन एन यूनियन टी। तो इन दोनों को अगर मैं पहले करता हूं, तो फिर एम यूनियन एन यूनियन टी, इन दोनों को मैं पहले करूंगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो बस ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक हो गया ना। सिर्फ मैंने सेट्स में ए बी सी चेंज कर दिया, एम एन और टी कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, एम यूनियन एन यूनियन टी, ये पहले करेंगे। तो एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, यूनियन एन हमारे पास क्या है, एन है एन 3 5 7, 3 5 7 11 13, ठीक है। यूनियन टी क्या है हमारे पास, टी हमारे पास है 1 2
3 अप टू 8। ठीक है, तो इन दोनों का पहले करना है, सो यूनियन। ठीक है, इन दोनों का यूनियन करेंगे, 1 2 3 अप टू फिर क्या होगा 10, फिर होगा 11 और फिर होगा 13, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और यूनियन इसमें क्या होगा 1 2 3 अप टू 8, तो इसमें यूनियन वही आएगा, क्यों 3 अप टू 10 अप टू 11 अप टू 13, सही है, ये सारा आ जाएगा टू 13, यानी नहीं ओनली 13। ठीक है, 2 नहीं 13। अच्छा, फिर इधर क्या होगा m यूनियन n यूनियन t, तो इसका क्या करेंगे, m हम पहले लिखेंगे, वो है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, यूनियन, फिर इसको ब्रैकेट पहले करेंगे और ये ऐसे है, तो 3 5 7 11 13। ठीक है, ये हो गया और बस काफी है, ये यूनियन टी। टी क्या है 1 2 3 अप टू क्या 8। ठीक है, ये हो गया सारा, ये डैश डैश डॉट 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 है, सही है। तो इससे क्या आएगा 1 2 3, ये इस तरह डॉट 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 है। ठीक है, तो ये यूनियन, इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 अप टू 8, तो सारा आएगा, फिर 11 आएगा, फिर क्या आएगा 13। ठीक हो गया, यूनियन है ना, तो सारे लिखने हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन है, तो 1 से लेके 3 10 तक तो सारा आएगा, फिर 11 और फिर 13। अब आप देख लें लेफ्ट साइड और राइट साइड, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके जी, अब इसका है पार्ट 2, वो है कि m यूनियन, यूनियन नहीं, अब होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, सेक्शन n इंटरसेक्शन t, ये बराबर होना चाहिए m इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन t, यानी पहले ये दोनों इंटरसेक्ट और फिर ये दोनों इंटरसेक्ट बाद वाले में। ठीक है, वही वाली बात है कि अब हमने इसका करना है क्या, लेफ्ट और राइट, सो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है m इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन t। सो लिखेंगे m, m हमारे पास क्या है, m हमारे पास है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, इंटरसेक्शन n लिखना है, सो 3 5 7 11 13। ठीक है, इंटरसेक्शन t लिखना है, सो 1 2 अप टू 8। ठीक है, ये लिखा, ये दोनों क्या है इस तरह है। ठीक है, अब इनका जवाब लिखते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 नहीं है। ठीक है, 3 दोनों में मौजूद है, 5 मौजूद है, 7 मौजूद है, बाकी 11 वगैरह नहीं मौजूद है। इंटरसेक्शन 1 2 3 अप टू 8, ये सारा मौजूद है। सो 3 5 और 7, ये आप देखें सब में कॉमन है। ठीक है, इस तरफ आते हैं राइट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा m इंटरसेक्शन n इंटरसेक्शन t, n इंटरसेक्शन t को पहले करना है, तो m हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, और ये कॉमा, ठीक है ना, बस ठीक है, ये वो डॉट 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 है, बस क्लियर है। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन, इसका ब्रैकेट, फिर n लिखना है, n हमारे पास क्या है 2 3। ठीक है, 5 7 11 13। ठीक हो गया, और इंटरसेक्शन t लिखना है, तो t क्या है 1 2 3 अप टू 8। अच्छा जी, इन दोनों का पहले ले लें, तो वो क्या हो जाएगा 3 5 7, ये दोनों में क्या है कॉमन है, और 1 2 3 अप टू 10। ठीक है, और ये अच्छा, अब इसका क्या होगा 1 2 3, तो इसमें देखें 3 5 और 7 दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों तरफ सेम ही चीज है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, डन, ये आपका काम हो गया। अब आता हूं इसके नेक्स्ट वाले पे, इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्या कहता है, वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सेट्स। ठीक है, लॉज क्योंकि दो हैं सेट्स, वो क्या है? नंबर वन, मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेसिकली कितनी है, दो हैं। ठीक है, तो दोनों को मैं अलग अलग आपको भी बताऊंगा। नंबर फर्स्ट वो है ए यूनियन। ठीक है ना, ए यूनियन है तो बी इंटरसेक्शन सी, इसको कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन। ये ओवर इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन सी, ये हो गया। लेकिन ओवर इंटरसेक्शन है तो दरमियान में क्या होगा? इंटरसेक्शन। अब दूसरा जो इसका लॉ है वो है अंडर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो या हाँ ओवर यूनियन। सो ये होगा ए बी यूनियन सी, इधर यूनियन हो जाएगा तो ये हो जाएगा उल्टा। ठीक है, जहां पे जो अलामत है वो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन सी, डन। तो ये जो लॉ होगा आपके पास सेकंड वाला, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ओवर यूनियन। बाकी बुक में इसकी पूरी डिटेल है, किसी को फिर भी कोई समझ नहीं है पूछ लें, इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। नंबर फर्स्ट, तो हमारे हिसाब से जो होगा वो एम और एन की बात हो रही है ना, सो एम यूनियन, ठीक है, एन इंटरसेक्शन टी, ये क्या होगा? एम, ठीक है ना, ये चूंकि हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे एम और एन के हिसाब से, तो ये होगा एम यूनियन एन इंटरसेक्शन एम यूनियन टी। बस ये आपने प्रूव करना है अभी। ठीक है, तो कर लेते हैं। वही वाला हिसाब होगा कि ये एक होगा लेफ्ट हैंड साइड और एक होगा राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है एम यूनियन एन इंटरसेक्शन टी। तो इसको लिख लेता हूं मैं, ये हो जाएगा एम 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, यूनियन। फिर एन है तो व्हाट इज एन? 3 5 11 नो 3 5 7 11, ठीक है, बस इतना ही है ना। तो ये 11, नहीं नहीं 11 के बाद है 13, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इंटरसेक्शन टी। सो व्हाट इज टी? 1 2 अप टू 8, ऐसा ही है। ये इन दोनों का आपने कॉमन निकालना है, तो वो क्या होगा? 3 5 7। इससे पहले हम ये कर चुके हैं मेरे ख्याल से, नहीं भी करें तो अभी बता देता हूँ। ये हो गया यूनियन 1 2 3 अप टू 10। आपका क्या ख्याल है, दोनों को यूनियन करेंगे तो वही आएगा ना, 1 2 3 अप टू 10, यही कुछ दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं दूसरी साइड वाले पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? एम यूनियन एन इंटरसेक्शन एम यूनियन टी। ठीक है, तो एम यूनियन एन पहले कर लो, ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, यूनियन एन आपके पास क्या है? 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ये वाला एन, दो नहीं है सॉरी। तो ओके हो गया। अब ये आपके पास जवाब है, तो इसको जब आप करेंगे 1 2 3, एक यूनियन है तो 1 2 3 अप टू 10, क्लियर हो गया। अब आपके पास है एम यूनियन टी, तो एम आपने लिखना है 1 2 3 ये अप टू 10, यूनियन टी आपके पास क्या है? 1 2 3 अप टू 8, वही दोबारा यही आना है, ठीक है, एम ही आना है, 3 अप टू 10 आ गया। अच्छा, अब ये तो हो गया है। अब आपने क्या करना है? एम यूनियन एन, ठीक है, इंटरसेक्शन एम यूनियन टी। एम यूनियन एन क्या आ रहा था? ठीक है, इंटरसेक्शन है तो ठीक है, इंटरसेक्शन है एम यूनियन टी, क्या आ रहा था? वो आ रहा था 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, ये वाला। अगर ये आ रहा है तो दोनों का सेम ही आ रहा है ना, 2 3 अप टू 10। तो बस आप देखें ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्या ख्याल है, बराबर है? अगर ये बराबर है, सो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड।
ठीक है। अच्छा, ये वेरीफाई हो गया। अब इसके आता हूँ जो सेकंड है और लास्ट इसका लॉ बनता है वो है एम इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या होगा, एन यूनियन टी, तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है, यूनियन एम इंटरसेक्शन टी। ठीक हो गया। ये आप यहाँ से बेशक देख लें। क्लियर हो गया। तो मैंने जस्ट एम ए बी सी की जगह एम और एन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास दूसरा जो लॉ है वो अब वेरिफिकेशन के लिए आ गया है। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सिस्टम वही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड आपके पास हो जाएगा एम एन और टी है ना, सो एम इंटरसेक्शन एन यूनियन टी, पुटिंग द वैल्यूज। सो एम का क्या है, 1 2 3 अप टू 10, ठीक है, और इंटरसेक्शन है, फिर ब्रैकेट है एन आपके पास क्या है, 3 5 7 अप टू नहीं 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 अप टू नहीं, क्योंकि ये आपने तकरीबन 13 तक लेके जाना है, 11 13। उसकी वजह यह है कि ये हमारे पास प्राइम है, तो प्राइम पता नहीं चलता, 3 5 7 लिखोगे तो आगे 9 किसी ने लिखा तो। अच्छा, ये हो गया। अब है तो यू टी, टी में क्या है, टी में आपके पास है 1 2 3 अप टू 8 सारा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका क्या आएगा, 1 2 3 अप टू 10। क्लियर है। इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या आएगा, यूनियन। तो वो यूनियन वही वाली बात है, 1 2 3 अप टू 8 और फिर 11 और फिर 13, ये सारा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्ट करना है, तो 1 2 3 अप टू 8 ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 11 13 इसका इसमें नहीं है, बस। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका जवाब। अब आता हूँ राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास है एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है, ये यूनियन एम इंटरसेक्शन टी। तो चले एम इंटरसेक्शन एन पहले कर लूं। एम मेरे पास है 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन टी एन क्या होगा, एन मेरे पास है 3 5 7 11 13, ये हो गया। इन दोनों का आपके पास क्या होगा जवाब, 2 3 5, ठीक है, 11 13 छोड़ दें। अब है एम इंटरसेक्शन टी, ये होगा क्या चीज, 1 2 3 अप टू 10, इंटरसेक्शन टी, टी हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 और 8, ठीक है। तो एम इंटरसेक्शन टी। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 1 2 3 अप टू 8 दोनों में कॉमन है, तो वो मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया। अब इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे नजर आए। अब हमने करना है एम इंटरसेक्शन एन, ठीक है, और यूनियन एम इंटरसेक्शन टी। तो लिख लेते हैं एम इंटरसेक्शन एन 2 3 5, ठीक है, यूनियन एम इंटरसेक्शन टी, सो 1 2 3 अप टू 8, दोनों को इकट्ठा करके लिखो 1 2 3 अप टू 8। क्लियर है, ये जवाब है। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों को, ठीक है, सो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो हेंस क्या चीज है, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, इसमें क्या है, 11 सर्टन डे 80 कस्टमर, मेन चीज क्या है, शो दिस इंफॉर्मेशन यूजिंग वेन डायग्राम। सो मैं कहता हूं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्ड वेन डायग्राम विद इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन आपको ये इस पे डिस्प्लेड है, हमने ये करना। अच्छा, अब इसमें काम किस तरह करना है वो कुछ डिटेल हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले डिटेल तो ये है कि टोटल कितने कस्टमर्स हैं,
80 कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि टोटल हो गया 80 कस्टमर्स, ठीक है। ये हो गया टोटल आपके पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 30 कस्टमर्स बाट पेंसिल्स, ठीक है। तो आता हूँ, ये हो गया पेंसिल्स, ठीक है। और ये हो गया आपके पास रेजर्स, और दरमियान जो आपके पास हो जाएगा, ये देखें वो कहते हैं कि 30 बाट पेंसिल्स, और क्या चीज़ है 15, इसको थोड़ा सा ना मैं छोटा कर देता हूँ, या थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। ये हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतना, ठीक है। ये हो जाएगा, और एक मैं इधर बनाऊंगा, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस पे आप ज़रा गौर करें, उसमें लिखा है कि 30 कस्टमर्स बॉट पेंसिल्स, ठीक है। सो पेंसिल्स बॉट, या पेंसिल्स बॉट छोड़ें, कस्टमर्स बॉट पेंसिल्स, ठीक है। सो वो कितने हैं, 30 है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि 25 कस्टमर्स बॉट इरेजर्स, कस्टमर्स, ठीक है। इसको अंदर ही ले आता हूँ, कस्टमर्स बॉट, ठीक है। क्या चीज़ है, पेंसिल्स हो गए ना, इरेजर्स, इरेजर्स, ठीक है। तो इरेजर्स वाले कितने हैं, 25, तो ये 25 हो गए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 15 बार बोथ पेंसिल्स एंड इरेजर्स, सो ये कितने हैं, 15, कौन से, कस्टमर्स मर्स बॉट बोथ, ठीक है। बस मैंने बोथ लिखा, पेंसिल और इरेजर आप समझ लें, तो ये 15 है, ठीक हो गया। अब चीज ये है कि कह रहे हैं रिमेनिंग कस्टमर्स बॉट अदर स्टेशनरी आइटम, तो देखें रिमेनिंग कितने बनते हैं, 30 ये हो गया, 15 50 हो गया, ये 50 नहीं 45, जिसमें 5 50 60 70, तो ये हो गए 10 कस्टमर्स, कस्टमर्स बट अदर आइटम्स, ठीक है। स्टेशनरी आइटम्स है, मैंने जस्ट आइटम्स लिखा, 10। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गया क्या चीज, इसका वेन डायग्राम। आप चेक करें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन 12 है, अब इस पे आता हूं। इसमें है कि इन अ मैथ बुक देयर आर टोटल 15 यूनिट्स, 6 यूनिट्स आर बेस्ड, अच्छा जी चलें, इसका भी रिक्वायर्ड वेन डायग्राम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेन डायग्राम क्या होगा इसका, ये सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर मौजूद है, तो क्वेश्चन को मैं बार बार नहीं लिखता, उसमें डाटा भी मौजूद है, तो इसको मेरे ख्याल से लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया जनाब, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो टोटल यूनिट्स हैं कितने हैं, 15 यूनिट्स, ये मैंने लिख दिया टोटल, ठीक है। ये पूरे का पूरा सेट। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि 6 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन अलजेब्रा, 5 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन नंबर्स ऑपरेशन, 2 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन बोथ, ठीक है। तो वही वाला क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डाटा चेंज्ड है। तो ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा, 6 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन अलजेब्रा, सो मैं लिखूंगा, चले एक और भी बना देता हूँ, बोथ अलजेब्रा एंड नंबर्स ऑपरेशन अदर यूनिट्स आर बेस्ड ऑन अदर स्ट्रैंड्स, सो मैं इधर लिखूंगा, ये है अदर स्ट्रैंड्स के लिए, ठीक है। तो लिखता हूँ, इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका कुछ लिखता हूँ, तो ये है अदर स्ट्रैंड्स, अदर स्ट्रैंड्स, ठीक है। वो कितने थे, ठीक है, वो देखेंगे कि कितने हैं। पहले है 6 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन अलजेब्रा, सो अलजेब्रा कितने हैं, 6 यूनिट्स, ठीक है।
अच्छा जी, और 5 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन नंबर्स ऑपरेशन, सो नंबर्स ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये कितने हैं? 5 यूनिट्स, ठीक है। और बोथ 2 यूनिट्स आर बेस्ड ऑन बोथ अलजेब्रा एंड नंबर ऑपरेशंस। बोथ बोथ नहीं, मैं कहूँगा, चलें इसको मैं ज़रा और इजी करूँ, बेस्ड ऑन बोथ। सो बेस्ड ऑन बोथ कितने हैं? हमारे पास हैं 2 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गए 2 यूनिट्स। और अदर स्ट्रैंड्स के कितने हैं हमारे पास? पहले देख लें, 6 जमा 2 8, 8 5 13, टोटल 15 है। सो 2 यूनिट्स। क्लियर हो गया? ये आपके पास इसका वेन डायग्राम आ गया, ठीक है। तो अब आता हूँ इसके 13 पे। 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 इज द डेटा ऑफ 160 स्टूडेंट्स। सो मैं लिखता हूँ कि रिक्वायर्ड, ठीक है, वेन डायग्राम। तो रिक्वायर्ड वेन डायग्राम क्या है, इसको जरा करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ ड्रॉ करनी है वो आपको पता है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 160 स्टूडेंट्स। इसके अंदर हर एक का अपना अपना हिसाब आएगा। तो वो देखें क्या है, स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ, स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस, स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ एंड साइंस, ठीक है। सो ये हो जाएगा जनाब। ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्योंकि इसमें लिखना भी है कुछ। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और एक है, अच्छा जी, अदर। सो ओके हो गया। या इसको थोड़ा सा ना और भी बड़ा कर देता हूँ, चलो बस ठीक हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, नंबर फर्स्ट वो कहते हैं स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ। कितने हैं? 70 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या है, स्टूडेंट्स हु लाइक साइंस। सो साइंस वाले कितने हैं? कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, और बोथ बोथ सब्जेक्ट्स हैं 20, बोथ, ठीक है। लाइक मैं इधर लाइक सबका लिख लेता हूँ, खैर है। लाइक मैथ 70 स्टूडेंट, लाइक साइंस 50 स्टूडेंट्स, लाइक बोथ कितने? 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। बस स्टूडेंट्स स्पेलिंग आपको पता है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स हु लाइक सब्जेक्ट्स अदर देन मैथ एंड साइंस, यानी लाइक अदर सब्जेक्ट्स, कितने? अब देख लें, वो है 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देख रहे हैं 50 जमा 70 120 जमा 20 40 जमा 20 60 160, ठीक हो गया। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो मेरे ख्याल से ना 14 इधर ही सॉल्व हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलें इसको इधर ही करने की ट्राई करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो 14 बेस्ट ये होगा कि यहीं पे ही सॉल्व हो। अच्छा, इसके लिए मैं ज़रा मार्कर रेड कर देता हूँ, ये वाला। ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फेवरेट फूड, लुक एट इट एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो फेवरेट फूड है उनका, स्टूडेंट्स का, उसका एक डाटा आपको दिया गया है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज्ज़ा, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा को लाइक करते हैं? तो वो है 10। ये देखें, सिर्फ पिज़्ज़ा 10 है, ठीक है। अब अंदर क्या है वो एक अलग सीन है, ठीक है। ये टोटल 10 नहीं है जो लाइक करते हैं। 10 पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, 14 20 22 बंदे पिज़्ज़ा लाइक करते हैं, लेकिन इसमें से 10 वो हैं जो सिर्फ पिज़्ज़ा लाइक करते हैं।
बाकी बर्गर भी खाने वाले हैं 4 हैं, और सैंडविच हैं 6 हैं, ठीक है, 6 जमा 2 8 वो हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि बर्गर, सैंडविच और पिज़्ज़ा सारे खाते हैं, तो वो 6 बंदे हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको देखेंगे, क्लियर है। अच्छा जी, ये हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली सैंडविच, सो सैंडविच के कितने हैं, 7 हैं, ओके हो गया। फिर है जनाब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर, सो पिज्जा और बर्गर देखने कितने हैं, 4 है ना ये वाले, सो 4 हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे कहते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ सैंडविच एंड पिज्जा, सैंडविच एंड पिज्जा कितने हैं, 2 हैं, सो 2, ठीक है। ये सैंडविच ये पिज्जा कितने हैं, 2 है ना, बस ठीक हो गया। अब उसके बाद है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज्जा एंड सैंडविच, पिज्जा एंड सैंडविच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोथ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज्जा एंड सैंडविच, ठीक है। सो ओनली की बात है, तो 10 इसमें पिज्जा है ओनली, और सैंडविच वाले ओनली क्या है, 7, टोटल कितने हो गए, 17, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड, ऑल 3 टाइप्स ऑफ फूड। अच्छा जी, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये है 6, मैं इसको दोबारा देखता हूँ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज्जा, तो पिज्जा का मैंने लिखा है कि ओनली 10 है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली सैंडविच, सैंडविच के 7 है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर, पिज्जा एंड बर्गर 4 हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बोथ सैंडविच एंड पिज्जा, सैंडविच एंड पिज्जा, तो 2 हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली पिज्जा एंड सैंडविच, सो ओनली वाली बात है, तो 10 जमा 7 17। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक 3 टाइप्स ऑफ फूड, सो 3 वो 6 बंदे हैं, ठीक है, जिनको सारा कुछ पसंद है, सारा कुछ खाते हैं, तो वो 6 हैं। डन हो गया। आई होप ये एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। ये काफ़ी लंबा एक्सरसाइज था, किसी को पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।